लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसका मूल कारण है इस देश में, इस दुनिया के अंदर में व्यक्ति मुनाफे पर आधारित या पूंजीवादी व्यवस्था है। एक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही आम जनता ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद, किसानों को सभी तरह का कर्ज माफ करना होगा। किस लिए अभी आप लोग आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से प्रखंड मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया है 13 सूत्री मांगों को लेकर। किसानों और मजदूरों का मांग है कि बाढ़ का अस्थायी समाधान किया जाए और बाढ़ में और अतिवृष्टि से जो किसानों का फसल बर्बाद हो गया है उसके लिए उचित मुआवजा सरकार दे और रबी फसल के लिए मुफ्त में खाद बीज कीटनाशक डीजल और बिजली की व्यवस्था सरकार करे और किसान जो कर्ज लिए हुए हैं उस कर्ज को माफ़ की जाए और अगले फसल के लिए पर्याप्त बैंक कर्ज दी जाए। साथ ही साथ क्वारंटाइन सेंटर में जो महिलाएं खाना बनाई है रसोइया, उनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको जो 6,000 रुपया आर्थिक सहायता मिलना है उसमें बंदरवाट शुरू है। अखबार के माध्यम से भी आप जानते हैं कि 3,000 रुपया देने के बाद 6,000 रुपया बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा है। इसमें ऊपर से नीचे तक एससीओ से लेके बीडीओ से लेकर के और जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक इसमें संलिप्त है। इसीलिए बार बार कंप्लेन करने के बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही हम मांग करते हैं कि एक तरफ कोरोना बीमारी से लाखों लोग संक्रमित है और भारत जैसे विशाल देश में 70,500 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ बाढ़ और अतिवृष्टि से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इसलिए हम इस सभा के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी आवास, पर्याप्त इलाज और उचित सहायता तुरंत उपलब्ध कराए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर सरकार इन सवालों को लेकर के अगर समाधान नहीं करती है तो देशव्यापी आंदोलन को संगठित किया जाएगा और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन सरकार को बाध्य करेगी, सड़कों पर उतरेगी, जन आंदोलन को तेज करेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। ये बहरी और गूंगी सरकार जो मालिकों की हिफाजत के लिए केंद्र और राज्य में बैठी हुई है, जनता भूख से तड़प रही है, जनता बाढ़ में डूब करके मर रही है, इसके समाधान के लिए कोई उपाय नहीं। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा अखबार के माध्यम से कि अंबानी को और अडानी परिवार को 35,000 करोड़ रुपया और 10 दिन बाद 65,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने दिया है स्टेट बैंक से और उसका ग्रांटर खुद ये मोदी सरकार बना है। और कुछ ही दिनों बाद ये अंबानी और अडानी कहा है कि नहीं हमको घाटा लग गया और उस खाता एनपीए हो गया है और उस पैसा की भरपाई करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन किसान अगर 10,000 रुपया कर्ज लेता है तो उसकी माफ़ी नहीं हो रही है, उल्टे उस पर लाल चिट्ठी निकाला जाता है, उसको जेल में रखा जा रहा है। एक ऐसी सरकार है, इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इस सरकार को बदलने से नहीं होगा। इस देश के अंदर में पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति करके ही मालिकों का राज खत्म करके मजदूरों का राज कायम करना पड़ेगा। जिस तरह से आज बेलारूस जल रहा है, आज अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर आंदोलन हो रहा है, उसी तरह से भारत भी उसी तरह से आंदोलन करेगा और इस देश की जनता आंदोलन के बदौलत अपने अधिकार को हासिल करेगी। जी, परिचय नाम? मैं लाल बाबू राय, ACCI कम्युनिस्ट लोकल कमेटी सचिव कांटी।